बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे वफ्द के साथ कहाँ पर हैं? अज़रबैजान में। जो जंगी कामयाबी के बाद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ज़ोरों शोर से जारी हो सारी है, लेकिन ऐसे में तकलीफ़ तो हो रही है। एक मोदी को तकलीफ़ हो रही है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ़ हो रही है। इन तकलीफ़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, डिटेल में बात करूँगी। और ये इत्तफ़ाक़ ही है कि जब जब मोदी को तकलीफ़ होती है तब तब इमरान खान और पीटीआई को तकलीफ़ होती है। तो इस तकलीफ़ की जड़ भी जानेंगे और वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे एग्जैक्टली 20-22 घंटे पहले एक ट्वीट इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया और वेरीफाइड अकाउंट है। और उस अकाउंट बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ा ही मतलब पूरा एक किस्सा है, पूरा एक उन्होंने हिस्ट्री को पता नहीं लिख दी है। लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है, और शुरू की 3 लाइनें सिर्फ मैं आपको पढ़ देती हूँ। मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा, लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा। अब आप कह रहे होंगे कि जी बीना शब आप ये ट्वीट हमें क्यों बता रही हैं और वो भी पूरी नहीं बता रही हैं और सिर्फ इतने जुमले उसके बता रही हैं। पूरी अगर आप देखना चाहते हैं जाके खुद जाके पढ़ लें। मैं तो बताना ही नहीं चाहती आप लोगों को कि वो पूरी ट्वीट में क्या अपनी राम कहानी और क्या झूठ सच जो है उसके अंदर बोल रहे हैं। ये जो शुरू की 4 लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं ना, यही असल चीज़ है। यही असल चीज़ है जिसके ऊपर मैं मजबूर हो गई कि भाईजान ये तो मुझे इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलने के, कुड़ने के, सड़ने के ये जो आखिरी लम्हात चल रहे हैं ना, जो आखिरी दिन चल रहे हैं, जो आखिरी कुछ हफ्ते चल रहे हैं सड़ने कुड़ने के, ये जो हैं उसमें उन्होंने बड़ी ऑफ़र करा दी है। और ये ऑफ़र इमरान खान ने कराई है, पूरी मीडिया के सामने कराई है, होशो हवास में कराई है। 20-22 घंटे पहले ये ट्वीट कर रहे हैं और उसके बाद जो इनका इक़दाम रहा है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपके कानों से धुएं निकल आएंगे कि भाई इस आदमी का कोई दीन ईमान है, कोई एक किबला है, ये किसी एक तरफ टिकता है कि नहीं टिकता। मैं तो सबसे पहले तमाम यूथिया ब्रिगेड से पूछूंगी कि क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों ने इनकलाबी बनना है या फिर आप लोगों ने गिड़गिड़ाने वाले मोड में रहना है? क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक दिन इनकलाबी बनते हैं, अगले दिन ये गिड़गिड़ाने वाले मोड में हो जाते हैं, फिर ये इनकलाबी बनते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन पाँव पड़ने वाले मोड में आ जाते हैं। अब ये सारी राम कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अलीमा खान साहिबा आई सामने, ट्वीट हुई इमरान खान की, इमरान खान के अपने अकाउंट से, कट टू अलीमा खान साहिबा आई मीडिया के सामने और ज़्यादा पता किसी कोर्ट वोट के बाहर थी और वहाँ पर आकर के जी उन्होंने कुछ बातें की और कुछ बातों के साथ साथ उन्होंने अपना मिन्नत तरला प्रोग्राम शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्ट खुली ऑफ़र, इमरान खान ने अपने डील के कार्ड्स शो कर दिए हैं। इमरान खान क्या चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान फील्ड मार्शल साहब से क्या चाहते हैं, इमरान खान आर्मी चीफ साहब से क्या चाहते हैं, उन्होंने वो बता दी। अलीमा खान खुल्लम खुल्ला ये बोल रही हैं कि इमरान खान को रिहा करने का क्या लोगे तुम? हाँ जी 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 जी, क्या देना पड़ेगा इमरान खान को कि आप उसको रिहा करेंगे। लेकिन ये बात करने से पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बताया कि भाई बहुत गर्मी है, तौबा 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 तौबा। भाई वो कहती हैं कि जी इतनी गर्मी है, इमरान खान जो है जी उनको किसी जो है वो कुटिया में रखा हुआ है, कमरा भी नहीं उसको कह रही होती। ये पूरी पीटीआई ने एक नया लफ्ज़ निकाला, मेरे शो के अंदर भी खुर्रम शेर ज़मान साहब यही बोल रहे थे, एक कमरी में कुटिया में रखा हुआ है और जी इतनी गर्मी है। अब वो इतनी गर्मी है कि कूलर से भी ख़त्म नहीं हो रही है और जी एसी चाहिए। इमरान खान कह रहे हैं कि जी मुझे एसी चाहिए, और जाहिर सी बात है जो वो कहते हैं अलीमा खान आकर के बाहर बोलती हैं। तो अलीमा खान ने कहा कि जी मैं तो कहती हूँ कि जी मैं गुजारिश करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हुकूमत से कि जी हमें एसी चाहिए। सीधी सी बात है इमरान खान। जब वो ये बात कर रही थी और ये बात जब मेरे कान में पड़ी तो मुझे एकदम से याद आया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि आज से कोई 5 साल पहले, लगभग इतना टाइम तो हो गया है, इमरान खान के 4.25 साल के दौरे इक़्तिदार में जब उन्होंने अपना ऐसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लिया और उसके बाद जो पहला ट्रिप उन्होंने किया अमेरिका का, तो वहाँ जा कर के कोई नहीं कि कोई विजन की, कोई मुल्क की, कोई तरक्की की कोई बड़ी बात कर लेते, छोटे आदमी ने छोटी बात ही की। वहाँ जाकर मुंह पर हाथ फेर करके बोला था कि जी मैं जा करके किसी का एसी उतरवाऊंगा। और वो किसी का एसी कौन था? वो किसी जो था वो नवाज शरीफ था।
मतलब मुझे नहीं एहसास था, मुझे पता है कि मुकाफ़ात अमल होता है, मुझे पता है कि आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं, मेरा इस पे बिलीफ है और सही मानों में सिद्क़े दिल के साथ मैं इसमें यकीन रखती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह ताला इतनी जल्दी दिखा देता है। कट टू ठक 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 5 साल के बाद अलीमा खान साहिबा मीडिया के सामने आकर के कि जी मेरा भाई तो बहुत गर्मी में है। वहाँ पे बुशरा बीबी की बहन को आप सुन लो, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हो बहुत गर्मी में है, इतनी गर्मी में कौन रखता है। अरे भाई क्या आप लोग सरीना होटल के कमरे में रह रहे हैं, क्या मैरियट होटल में रह रहे हैं, क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में हैं या हॉलीडे इन में हैं? इट्स नॉट अ होटल, वो जेल है। और आप लोगों को तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए, गिरेबान में मुंह डालना चाहिए, क्योंकि आप तो जेल में एसियों के ख़िलाफ़ हुआ करते थे। नवाज शरीफ की एसी की तो बड़ी तकलीफ़ थी आप लोग को, लेकिन अब गर्मी इतनी है तो हमें एसी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एसी चाहिए। अच्छा चले जी, वो तो हो गई बात, आगे आ जाएं जी। बताओ खान से क्या चाहते हो? हा, ये वो जुमले हैं एग्जैक्टली मैं आपको उनका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के बता रही हूँ, जो कि अलीमा खान ने आज मीडिया को बताया। बताओ खान से क्या चाहते हो, हमारे साथ टेबल पर बैठो, खुलकर बात करो, पीछे नहीं आओ, सामने आओ, सामने आकर के खुलकर बात करो, क्या गिव एंड टेक करना है, इमरान खान क्या दे क्या गिव करे कि आप उनको रिहा करेंगे, कि उनको रिहाई मिलेगी। ओए होए होए होए, ये सुनने से पहले अगर कोई वाकई सच्चा यूथिया है ना, और अगर कोई वाकई सच्चा आशिक खान है, वो ये बातें सुनने से पहले बहरा क्यों नहीं हो गया भाई, सही मानों में, कि कहाँ इनकलाबी डट के खड़ा है कप्तान, ऐसी की तैसी। और खुद कप्तान का अपना ट्विटर अकाउंट, मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा, हैं 100 साल गुजार लूँगा, पूरी ज़िंदगी मैं जेल में गुजारूँगा, लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा। तो भाई ये जो अलीमा खान साहिबा आज फ्रेंच बोल के गई हैं, ये झुकना नहीं है, डील मांगना नहीं है, तो क्या है? अब एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ वापस आए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से रवायती जंग बुरी तरह हारने के बाद लफ्जी गोलाबारी पर उतर आया है। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला ना कर सकी और सरेंडर पर मजबूर हो गई, तो शिकस्त खुर्दा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बौखला गया है और अपने ओहदे की लाज तक भूल गया है। गुज़श्ता शब गुजरात में एक इंतखाबी थिएटर सजाया गया, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे फ़नकारों ने हाज़रीन को खूब एंटरटेन किया। अवाम के लटके और मायूसी भरे चेहरों पर वक्ती मुस्कुराहट लाने के लिए मोदी ने कमाल लतीफ़ा सुनाया और पाकिस्तानी नौजवानों को मुखातब करके कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आओ। मतलब कि पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस करे, और क्या पिद्दी का शोरबा, अपने भारतीय तो मैनेज नहीं हो पा रहे, अपने भारतीय तो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो उल्टा भारत से निकल कर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानियों को एड्रेस करे, आए माँ सदके जाए हैं। अच्छा जी, सुकून की ज़िंदगी जियो, क्या बोल रहे हैं? अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलो, सुकून की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना खाने के लिए मेरी गोली तो है ना। नाजरीन, ये जो डायलॉग है ना, ये किसी वज़ीर आज़म का हरगिज़ नहीं हो सकता, ये किसी थड़ेबाज की गुफ्तगू या बॉलीवुड के किसी बी क्लास मूवी के 3rd क्लास एक्टर का डायलॉग ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का तौबा तौबा तौबा, और वो जिसकी 100 करोड़ से ज़ायद जनता है। हाँ, बंदा पूछे कि अगर तुम इस काबिल होते तो बात ही क्या थी? 2019 में पाकिस्तान से हारे तो कहा कि अगर आज राफेल होते तो सीन ही कुछ और होता। फिर राफेल तैयारे खरीदे गए और फिर लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाई गई, लंबी लंबी बड़के भी मारी गई। ठीक है, 2025 में पाकिस्तान के शाहीनों ने वो राफेल तैयारे भी मार गिराए, क्योंकि मसला तैयारों का नहीं, मसला उन्हें उड़ाने वालों का है। शाहीनों ने ना सिर्फ राफेल गिराए बल्कि उसके मलबे की फुटेज भारतीय खुफिया एजेंसी के ही एक ऑफिसर से खरीद कर अपनी जीत पर मोहर भी लगा दी। शिकस्त खुर्दा मोदी उन पाकिस्तानी नौजवानों की फिक्र कर रहा है जिन्होंने पाक अफवाज के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन्स गिराए और पास बैठकर अपनी निगरानी में इंडिया पर मिसाइल फायर करवाए। मोदी पाकिस्तान के नौजवानों की फिक्र बिल्कुल ना करे। अगर फिक्र करनी है मोदी, अगर आपने फिक्र करनी है तो अपनी आर्मी के उन अफसरान की करें जो सिर्फ 50,000 रुपये में अपना मुल्क बेच रहे हैं। कितने की फुटेज? 50,000। ठीक है, फिक्र करनी है तो उन पायलट्स की करें जो राफेल जैसे जदीद तरीन फाइटर जेट्स पर सवार होकर भी ज़मीन पर उल्टे पड़े होते हैं।
फिक्र करनी है तो अपने उन लोगों की करें जो आज आपके मुल्क में आप ही के टीवी चैनल्स पर बैठकर एतराफ़ कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत की फ़ौजी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। भारत के मुमताज़ तज्ज़ियाकार अजय सानी ऑपरेशन सिंदूर को महज एक सियासी शो करार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तानी दफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। फिक्र करनी है तो भारत के साबिक वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा की करें, जो बता रहे हैं कि पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश थी। पुलवामा की तरह पहलगाम ड्रामा भी एन इलेक्शन के मौके पर किया गया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है। वो भी कौन सा? बिहार का। पूरी भारत की भी बात नहीं हो रही। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी की धमकी भी उसकी फ़ौज की तरह ठूसी साबित हुई और पाकिस्तान के नौजवानों ने उसे संजीदा लेने के बजाय मीम्स बनाने के लिए एक अच्छे कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश सिर्फ मोदी नहीं कर रहा, बल्कि ये काम बानी पीटीआई भी कर रहे हैं। जी इमरान खान, हसीन इत्तफाक देखिए कि उधर मोदी पाकिस्तान के नौजवानों को अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील करता है, तो इधर जी यही कॉल इमरान खान की तरफ से दे दी जाती है। जी हाँ, 2 साल जेल काटने के बाद पॉपुलैरिटी का वहम ख़त्म हो चुका है और अब अपनी ही पार्टी के लोगों को धमकाया जा रहा है कि वो सब पर नज़र रखे हुए हैं। जो लोग उनके नज़रिए के साथ नहीं हैं और विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अपने लोगों को पार्टी से निकालने की धमकियां सिर्फ इसलिए दी जा रही हैं कि अब इमरान खान से जेल काटी नहीं जा रही है। कभी इस्टेब्लिशमेंट को दुहाइयाँ दी जा रही हैं, तो कभी टास्क सौंपे जा रहे हैं कि मुल्क भर में तहरीक चलाइए और अदालतों पर इतना दबाव डालें कि वो उनके मुकदमात आउट ऑफ टर्न, क्या आउट ऑफ टर्न यानी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ तरजीही बुनियादों पर सुनने पर मजबूर हो जाए। मुतालबा किया जा रहा है कि उस आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए जो कहता है कि हर मुजरिम की दरख्वास्त उसकी बारी पर सुनी जाए। लाडला एक बार फिर वही गुड टू सी यू वाला लाड मांग रहा है और पूछ रहा है कि जी मेरा नंबर कब आएगा। अपने अपने मुफाद की जंग लड़ते हुए पीटीआई के लोग अपने लीडर की कॉल पर कोई भी अवामी तहरीक चलाने में कितने कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, नहीं हो पाएगा, इनसे होएगा ही नहीं। इनमें अब कुछ नहीं बचा। अवाम हकीकत जान चुकी है, ये बात तय है, और अब किसी के प्रोपेगेंडे में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये मार्क माई वर्ड्स। इज़्ज़त देने वाली ज़ात ऊपर की है। अल्लाह ताला इज़्ज़त कायम रखे, ये मेरा बोल भी कायम रखे। ये मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पर बता रही हूँ कि पीटीआई का कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान इसी तरह जेल में ही रहने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।